हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मीना है और मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आज फिर अपने मोटिवेशनल टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा विषय है कि कैसे फियरलेस हों, कैसे डर को दूर भगाया जाए। दोस्तों, हम सभी में कुछ ना कुछ डर होता है, किसी को छोटी चीज़ का, किसी को बड़ी चीज़ का। हम सभी किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। तो दोस्तों, क्या ये डर मानसिक होता है या एक्चुअल में ये रियलिटी होती है? तो चलिए हम जानते हैं कि डर क्या होता है और अगर डर होता है तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा कोई डर नहीं है जिसे दूर नहीं किया जा सकता, जिससे जीता नहीं जा सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, चाहे वो डर से जीत ही क्यों ना हो। तो डर जो हैं दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक साइकोलॉजिकल फियर, जो कि हम मानसिक भय भी कह सकते हैं, और एक होता है फिजिकल डर, जो शारीरिक डर भी जिसे हम कह सकते हैं। तो ये दो प्रकार के डर होते हैं दोस्तों। तो जो शारीरिक डर होता है वो किस तरह से होता है और जो मानसिक डर होता है वो किस तरीके से होता है। जैसे कि जो साइकोलॉजिकल फेयर्स होते हैं या साइकोलॉजिकल डर होते हैं, वो बेसिकली एक मन की हेजिटेशन होते हैं। हमने एक जो है धारणा बना ली होती है किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, और हम उसी प्रकार उसको देखते हैं और उसके प्रति एक जो है फेयर अपने मन में पैदा कर लेते हैं। तो वो होता है साइकोलॉजिकल फेयर या मानसिक भय जिसे हम कह सकते हैं। और दूसरा होता है शारीरिक भय। शारीरिक भय हो गया जैसे कि हमें किसी इंटरव्यू को फेस करने में डर लगता है या हमें कोई स्टेज फ्राइट है। तो इस तरीके के जो डर होते हैं इनको हम फिज़िकल डर कहते हैं। और जो फिज़िकल डर होते हैं उन पे भी हम काबू कर सकते हैं, और जो मानसिक डर होते हैं उनसे भी हम लड़के आगे जीत सकते हैं। तो दोस्तों, डर एक ऐसा झूठ है जो हमें सच जैसा लगता है। इसका कोई वजूद नहीं होता, इसकी कोई बेस नहीं होती, बट फिर भी हम डर को एक रियलिटी मान के जो है समझ लेते हैं और उसी से जो है हम लगातार डरते रहते हैं। फियर एक इमेजिनरी चीज़ है जिसका रियल लाइफ से जो है कुछ भी लेना देना नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो क्या हम उससे डर रहे हैं? क्या सिर्फ एक ये इमेजिनेशन है जो हमने अपने मन में क्रिएट कर ली है? आपको क्या लगता है दोस्तों कि डर वाकई में है जो एग्जिस्ट करता है, या हमारी एक धारणा होती है जो हमने पैदा कर ली है किसी चीज़ के प्रति और हम उस चीज़ से डर गए हैं? तो दोस्तों, हमारे माइंड में जो होता है, जो धारणाएं होती हैं, जो परसेप्शंस होते हैं, जो इमेजिनेशंस होती हैं, जो ओपिनियंस होती हैं, वो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट में ही वो क्रिएट की जाती हैं। जैसे कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं या हमारे जो घर वाले होते हैं, उन्होंने ही हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया होता है कि अगर तुम ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा। तो हमारे मन में वो फियर्स जो होते हैं वो अपने आप डिवेलप हो जाते हैं। हम वो धारणाएं अपने मन में बना लेते हैं किसी वस्तु के प्रति या किसी चीज़ के प्रति। तो कुछ ऐसा डर होता नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे माइंड में वो बचपन से चीज़ें बिठाई गई होती हैं तो हम वैसे ही चीज़ों को मानने लगते हैं। अब मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ कि डर क्या है और डेंजर क्या है, बिकॉज अगेन डर और डेंजर में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया डर इमेजिनरी है, लेकिन कहीं आग लगी हुई है और आपके मन में ये डर है कि अगर मैं उस आग के अंदर जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। तो दोस्तों, ये डर नहीं है, ये एक्चुअली डेंजर है जिसके प्रति आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आपको अवेयरनेस क्रिएट रखनी पड़ेगी अपने अंदर, क्योंकि वो एक डर नहीं है, वो एक डेंजर है। तो वो जो अगर आपके मन में चीज़ है कि हाँ मैं आग में जाऊंगा और मैं जल जाऊंगा, तो ये एक्चुअली रियलिटी है, ये एक वास्तविकता है जिसे हम मुकर नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ सही है, वो डेंजर के प्रति मन में जागरूकता रखना कि हाँ ऐसा हो सकता है, अगर मैं आग में जाऊंगा तो जल जाऊंगा, तो वो सही है। तो वो फील करना एकदम सही है। लेकिन ये डर कि भविष्य में मैं कहीं असफल ना हो जाऊं, अगर मैं ये बिजनेस प्लान करूं और अगर मैं फेलियर हो गया
ऐसे विचार अपने मन में ज़रूर आते हैं। हम कुछ भी नया काम करने जाए, अगर मैं ये फलाना चीज़ करने जा रहा हूँ और अगर मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई तो लोग मुझ पर हंसेंगे। तो ये एक डर है, ये एक इमेजिनरी डर है, जो एक प्री कंसीव्ड नोशन है, प्री कंसीव्ड आइडिया है जो हम अपने मन में जो है क्रिएट कर लेते हैं। तो ये एक फेयर है जिसको हमें दूर करना है। तो दोस्तों, आग वाला डर है वो डर नहीं है, वो एक्चुअली रियलिटी है, वो डेंजर है जो हमें भापना पड़ेगा, हमें जागरूकता रखनी पड़ेगी और ऑब्वियसली हमको अकॉर्डिंगली स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का फियर जहाँ पे हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं चीज़ों को कि नहीं मैं ये चीज़ करने जाऊँगा और मैं फेल हो गया तो मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार हंसेंगे, तो ये हमारे assumptions हैं, ये हमारे डर हैं जो हमारी प्रगति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हमारी सक्सेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि आप ये इस प्रकार के जो डर हैं वो दूर कर सकें, तो जो आपकी लाइफ को बेटर वे में बनाएंगे अगर आप ये स्टेप्स लेते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए मैं आपको स्टेप नंबर 1 बताती हूँ कि पहले आपको क्या करना है। सो दोस्तों, पहला स्टेप है फेस द रियलिटी, डर का सामना करें, क्योंकि कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो डेफिनेटली जीत है। तो पहले आप अपने जो भी फियर्स हैं उसको फेस करें। सो जो डर होता है ना दोस्तों, वो एक चोर की तरह होता है। जैसे चोर चोरी तो कर सकता है, लेकिन अगर चोरी करते वक्त उसका सामना किसी से हो गया, अगर उसके सामने कोई बंदा आ गया जो उसकी चोरी पकड़ लेता है, तो जो चोर होता है वो भागने की कोशिश करता है। तो उसी प्रकार से डर भी होता है। जैसे ही आप अपने डर को फेस करेंगे, जैसे ही आप उसको सोचेंगे कि नहीं जिस चीज़ से मुझे डर लगता है मैं वो चीज़ कर ही लूँ, तो वो डर आपका तुरंत ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपको स्टेज पे जाने का डर है, आपको लगता नहीं मुझे स्टेज फियर है, स्टेज फ्राइट है, मैं इतने सारे लोगों के सामने बात नहीं कर सकता हूँ या बात नहीं कर सकती हूँ, तो आप स्टेज पे जाइए। आप जैसे ही स्टेज पे जाएंगे, जैसे ही कुछ ना कुछ बोलना शुरू करेंगे, तो आपका जो डर है ना, जो आपके मन में पहले डर होगा, नहीं मैं स्टेज पे जाऊंगा तो क्या करूंगा, स्टेज पे मैं परफॉर्म कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ऐसा पहले से जो आपको फियर आने लगता है वो अचानक गायब हो जाएगा। और जो आपको कंटेंट होगा, जो आपको उस वक्त बोलना होगा, आप उस पर जो है विचार करने लगेंगे। तो जैसे ही आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा, मन डाइवर्ट होगा कि हाँ आपको बोलना है, तो आप फील करेंगे कि आपके अंदर का डर है वो एकदम गायब हो गया। तो दोस्तों, जो भी आपके डर हो ना, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि जैसे आपको स्टेज फेयर है, तो आप बार बार स्टेज पे जाइए, एक दिन ऐसा आएगा कि डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपका जो है ध्यान कंटेंट पे चला जाएगा, आप लोगों से मिलना जो है वो पसंद करने लगेंगे, इंटरेक्शन उनसे पसंद करने लगेंगे, तो वैसे ही आपका जो है डर भाग जाएगा। तो ये है दोस्तों पहला स्टेप। अब और दोस्तों, डर भगाने का दूसरा जो तरीका है कि डर का कारण जाने, उसकी जड़ क्या है आपके डर की वो जाने, क्योंकि डर दूर करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से हम डर की जड़ पे पहुंचते हैं और उस पर वर्कआउट कर सकते हैं कि हम उस जड़ को कैसे ख़त्म करें। जब उसकी जड़ ही सूख जाएगी तो ऑब्वियसली आपका डर पनपेगा ही नहीं, आपका डर जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी बाइक से कहीं जा रहे हैं और आपको कुछ बाइक में से आवाज़ आने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि शायद ऑन द वे ऐसा कुछ हो जाए कि मेरी बाइक ख़राब हो सकती है, तो आप इस डर को भांप रहे हैं, आप इस डर को पहले से ही अज्यूम कर रहे हैं कि शायद मेरी बाइक में ये गड़बड़ी आ सकती है और जो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर आपकी बाइक जो है रास्ते में ख़राब हो गई तो आपको ये डर पहले से ही आ गया। तो आप क्या स्टेप लेते हैं, आप किसी बाइक रिपेयर शॉप वाले के पास जाते हैं, वहाँ पे उसको अपनी ये प्रॉब्लम बताते हैं कि भैया मेरी बाइक में से ये आवाज़ आ रही है, आप ज़रा देख लो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग करना है। तो बाइक रिपेयर शॉप वाला बंदा जो है वो आपकी बाइक चेक कर लेता है, वो ठीक कर देता है, एंड देन यू ऑल आर गुड टू गो अहेड फॉर योर ट्रैवलिंग। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, आपने जो बाइक की प्रॉब्लम थी, जो जड़ की प्रॉब्लम थी कि आपको जो है आवाज़ आ रही थी, आप जो है रिपेयरर के पास गए, उसको बताई अपनी ये प्रॉब्लम, उसने वो ठीक कर दी। तो आपने जो है उसकी जड़ को
जो ये समस्या पैदा कर रही थी, आपने वो ही काट डाली। तो जब आपको जो है रीज़न पता चल जाएगा, उसकी रूट कॉज पता चल जाएगी प्रॉब्लम की, तो आप उसको हटा सकते हैं। तो सेम द वे, जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, आप उसके रूट कॉज में जाइए कि वाई इज़ दैट प्रॉब्लम विद यू, और उसको हटाने का क्या तरीका है, आप उस पर वर्कआउट करिए। एंड डेफिनेटली जब आप उस पर वर्कआउट कर लेंगे तो आपकी जो फियर है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। नाउ नंबर थ्री इज़ कि डर भगाने के लिए इमेजिनेशन थेरेपी जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। वो डर को भगाने का एक अगेन बहुत बेहतरीन तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पानी से डर लगता है तो आप कोई शांत जगह पे बैठ जाएं 5-10 मिनट के लिए, अपनी आंखें बंद कर लें और सोचें कि आप किसी नदी में या किसी स्विमिंग पूल में आराम से बैठे हुए हैं और आराम से उसमें गोते लगा रहे हैं, तैर रहे हैं। जस्ट यूज़ योर इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाएं करिए, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पानी से डर लगता है तो आप एकदम तो पानी में जाएंगे नहीं, तो आप इमेजिन करिए उस चीज़ को, काल्पनिक दुनिया में चले जाइए और इमेजिनेशन थेरेपी का प्रयोग करिए, यूज़ करिए। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपको एक कल्पना में, जब आपको एक इमेजिनेशन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तो आप रियलिटी में उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इमेजिनेशन थेरेपी जो है करें तो काफ़ी हद तक जो है वो आपको डर को भगाने में वो मदद करता है, तो वो डेफिनेटली ज़रूर करें। एंड नाउ नंबर 4 पॉइंट इज स्टे विद पॉजिटिव पीपल। आप जो है पॉजिटिव लोगों के आसपास ज़्यादा रहें, जो आपसे ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं। सपोज़ आप ऑलरेडी किसी चीज़ से डर रहे हैं और जो आपके आसपास का सर्कल है, आपके आसपास के लोग हैं, वो आपको और डरा रहे हैं उस वस्तु को लेके या उस डर को लेके, तो जो आपके अंदर एक हिम्मत आती भी होगी कि नहीं चलो यार, लेट मी ट्राई दिस टाइम, शायद मैं कुछ कॉन्कर कर लूँ, लेकिन वो लोग आपको पहले से ही पीछे खींच लेंगे कि नहीं यार तू ट्राई मत कर, ये तू तो पहले से ही डरता है और तू उसको ट्राई करेगा तो और प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो लोग आपको और डराने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपका थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता भी है अपने डर को भगाने के लिए, तो ऐसे लोग आपका जो है कल्याण कर देते हैं। तो बेहतर है कि आप ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहें एंड स्टे विद पॉजिटिव पीपल। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहें जो आपको बूस्ट अप करें, जो आपको चेयर अप करें आगे बढ़ने के लिए, अपना डर दूर भगाने के लिए। सो दोस्तों, ये 4 स्टेप्स फॉलो करें एंड आई एम श्योर आपके जो भी डर हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल डर हो, चाहे वो फिजिकल डर हो, आप डेफिनेटली उनको दूर कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। जब आप अटेम्प्ट करेंगे कोई चीज़ तो हो सकता है शुरुआत में आपको हेजिटेशन मिले, हेजिटेशन मन में रहे, लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ को अटेम्प्ट कर लेंगे जिससे आप डरते हैं, वैसे ही आपका वो डर उसी मोमेंट वो फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने डर को जो है कॉन्कर करें, डेफिनेटली आपको जीत मिलेगी। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, वो बंदा ही किस काम का जो हमेशा भयभीत है। तो दोस्तों, भयभीत ना रहें, अपने डर को अपने पास ना रहने दें, और कोशिश करें कि जितने भी आपके फियर हैं, स्टेप बाय स्टेप जो हैं, एक करके स्टेप बाय स्टेप जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपना हर सेशन इस नोट के साथ फिनिश करती हूँ, दैट राइज एंड शाइन, जो है पॉजिटिव रहें और अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखें, बिकॉज़ जो पॉजिटिव माहौल होता है वो हम लोगों को एक बेहतर प्लेस देता है रहने के लिए, हमारे माइंडसेट को एक बेहतर प्लेस देता है रहने के लिए। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट दोस्तों, take care and stay safe during this pandemic times, and until I meet you next, bye bye.